हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 9 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो कल 20 क्वेश्चन करवाए थे उनका हम फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, वर्ष 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा जॉस राउल मुलिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 कब मनाया गया। 8 मई को। थीम थी इसकी मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी में देता हूँ वह एक पुरस्कार है। आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। भावी मेहता को। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 2024 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है। सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है, किस देश के 100 रुपये के नोट में बने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है। नेपाल। ला लिगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया। रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया। 7 मई को। वर्ष 2024 में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। आंसर हो जाता है मणिपुर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश ने विमानवाहक पोत फुजियान का सफल परीक्षण किया। चीन। अगला क्वेश्चन, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। भविष्य पोर्टल। विश्व अस्थमा दिवस 2024 कब मनाया गया। 7 मई को। थीम क्या है। अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने इंटर बैंक भुगतान प्रणालियों पर एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की। घाना। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने बाघों की संख्या को पुनर्जीवित करने के लिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में साहित्री बाघ अभ्यारण्य में बाघों को स्थानांतरण करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सफल प्रक्षेपण किया गया। इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है। हाई इम्पल्स कंपनी, जर्मनी। नेक्स्ट है, मई 2024 में कोविड-19 वेरिएंट फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मामले किस देश में देखने को मिले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया। 8 मई को। थीम है इसकी जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार। आखिरी क्वेश्चन था कल हमारा, किसे स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन सवाइनी। फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको कल करवाए थे उसका मैंने क्विक रिवीजन दे दिया आपको। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो 20 क्वेश्चन है इसका आप बाद में टेस्ट भी लगा सकते हो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK पर। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। लास्ट में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं बार। आपको बताना चाहता हूँ 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। डिटेल में अगर हम समझें, व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पुतिन का नया 6 साल का राष्ट्रपति कार्यकाल 2030 तक का है। पुतिन ने साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके बाद 2004, 2012, 2018 में भी वह राष्ट्रपति चुने गए। फ्रेंड्स, हमारी इस क्वेश्चन में बात रूस की हुई है, तो रूस के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। फ्रेंड्स, ये तो हो गए बेसिक फैक्ट रूस के बारे में, लेकिन एग्जाम में ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रूस से, तो आपको एक फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जलडमरू मध्य जो है ये रूस और अलास्का को अलग करता है। तो आपका आंसर होगा बेरिंग जलडमरू मध्य है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रूस यूक्रेन संघर्ष में क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को वापस निकालने के लिए भारत द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उस ऑपरेशन का नाम क्या था। ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये
भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा रूस में स्थित बेकाल झील। और अगर आपसे पूछा जाए कि रूसी क्रांति जो कि 1917 में हुआ था, उसे और किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी है जो कि रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है, तो आपका आंसर होगा अमूर नदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं किस देश से लिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा रूस देश से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए ना, पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक आयोजित की गई। डिटेल में अगर हम समझें, आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की 26वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की है। 26वीं AISOM में आसियान भारत संबंधों के दायरों को जुड़ाव के 3 स्तंभों अर्थात राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक में दर्शाया गया है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें यहाँ पे आसियान की, आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। प्रधान सचिव हैं इसके डॉक्टर काओ किम हॉर्न। सदस्य देश 10 हैं, ब्रुनई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी सम्मेलन, तो मैं आपको पिछले कुछ सम्मेलन रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नेपाल में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम 2024 कहाँ पर? सिंगापुर में। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने किसे भारत के लिए देश प्रबंधक नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सुजई रैना। आपको बताना चाहता हूँ, वीज़ा ने भारत में अपना जो कंट्री हेड है वो नियुक्त किया है सुजई रैना को। ये नाम आपने ध्यान रखना है, ये इनकी फ़ोटो है। डिटेल में अगर हम समझें, वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने सुजई रैना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। इस भूमिका में रैना भारतीय बाजार में वीज़ा की रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करने और उन्हें क्रियान्वित करने, ग्राहकों और व्यापक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साझेदारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सुजई रैना जो है 2020 में वीज़ा का हिस्सा बने थे। अगर हम बात करें वीज़ा की, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय भुगतान कार्ड सेवा निगम है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। CEO हैं रायान मैकिनरी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम प्रशासन ने लोकसभा चुनाव हेतु किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, युजवेंद्र चहल। ये आपको बताना चाहता हूँ, क्रिकेट खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल। इनको लोकसभा चुनाव हेतु गुरुग्राम प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रेंड्स, अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें, यहाँ पे आप देख रहे हो ना नीरज चोपड़ा, ये है भाला फेंक खिलाड़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आपका आंसर होगा एवरेडी इंडिया का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, तो इनको बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 है महेंद्र सिंह धोनी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिट्रियन इंडिया कंपनी जो है, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर हम डिटेल में समझें, गुरुग्राम प्रशासन ने होने वाली लोकसभा चुनाव में युवाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा लोकप्रिय गायक MD देसी, रॉकस्टार और नवीन पुनिया को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त में शामिल किया गया। गुरुग्राम हरियाणा का एक शहर है। नेक्स्ट है, भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल ब्रूजर 125 लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बजाज ऑटो लिमिटेड। आपको बताना चाहता हूँ, बजाज ऑटो लिमिटेड जो है, ये दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल जिसका नाम है ब्रूजर 125, ये लॉन्च करेगा। डिटेल में अगर हम समझें, बजाज ऑटो 18 जून 2024 को दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल ब्रूजर 125 लॉन्च करेगी। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दैनिक यात्रा के लिए लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करना है। अगर हम बात करें बजाज ऑटो लिमिटेड की, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, बजाज के मोटरसाइकिल्स आते हैं, 2 व्हीलर्स जो होते हैं वो बजाज के आते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव बजाज। अगला क्वेश्चन है,
विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस, जिसे कि हम वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे भी बोलते हैं, कब मनाया गया है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 8 मई को। आपको बताना चाहता हूँ विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस 2024 मनाया गया। डिम्ब ग्रंथि के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व डिम्ब ग्रंथि कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम देख लेते हैं, कोई महिला पीछे ना छूटे, इंग्लिश में होगा नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड, ये इसकी थीम है। पहला विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस वर्ष 2013 में टारगेट ओवेरियन कैंसर द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के एवरोज 748 बेड़े को बदलने के लिए भारत ने कितने एयरबस C295 विमान खरीदे हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 56। आपको ध्यान रखना है, भारतीय वायुसेना के एवरो 748 बेड़े को बदलने के लिए भारत ने कुल 56 एयरबस C295 विमान खरीदे हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय वायुसेना को अपने पुराने एवरो 748 बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C295 विमानों में से दूसरा प्राप्त हुआ है। भारत द्वारा ऑर्डर किए गए कुल 56 विमानों में से 16 का उत्पादन एयरबस द्वारा सेविली स्पेन में किया जाएगा। शेष 40 का उत्पादन टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा पश्चिमी भारत के वडोदरा में C295 फाइनल असेंबली लाइन में किया जाएगा। विमान सितंबर 2021 में औपचारिक रूप से 21,395 करोड़ रुपए के अधिग्रहण सौदे का हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 को भारत ने किस देश को 14,000 टन गैर बासमती चावल की निर्यात को अनुमति दी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मॉरिशस, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड यानी कि NCEL के जरिए मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल की निर्यात की अनुमति दी गई है। इससे पहले भारत ने चावल की कई किस्मों का निर्यात नेपाल, रिपब्लिक ऑफ घाना, फिलीपींस, सेशल्स, UAE, सिंगापुर जैसे देशों में करने की अनुमति दी थी। बात मॉरिशस की हुई है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशस रुपया, राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर मरीन टार्डिग्रेड की नई प्रजाति बैटिलिप्स चंद्रयानी मिली है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चंद्रयान 3 के नाम पर। चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर आपको बताना चाहता हूँ, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर मरीन टार्डिग्रेड की नई प्रजाति मिली है, जिसका नाम रखा गया है बैटिलिप्स चंद्रयानी। डिटेल में अगर हम समझें, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर मरीन टार्डिग्रेड की नई प्रजाति मिली है। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मरीन टार्डिग्रेड का नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा है। यह नई वर्णित प्रजाति तमिलनाडु के मंडपम तट के अंतर्ज्वारीय समुद्र तट तलछट में पाई गई थी। इस सूक्ष्म जीव का नाम बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको समझा दिया सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे ना चंद्रयान 3 मिशन की बात हुई है, तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो मिशन चंद्रयान 3 है, इसे कब लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर होगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 3 को कहाँ पे लॉन्च, मतलब कहाँ पे उतरना था, तो आपका आंसर होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। ये इसका अल्टीमेट मिशन था। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम क्या है, LVM-3M4 जो है, ये चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख रॉकेट इंजन था, उसका नाम क्या था, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। किसने लॉन्च किया? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, लैंडर का नाम है विक्रम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। फिर जितने भी आपको एडिशनल फैक्ट मैंने बताए ना चंद्रयान 3 के बारे में, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के तेजस्विन शंकर ने अमेरिका के टक्सन में USATF थ्रो फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में किस स्थान पर रहे हैं? आंसर हो जाता है पहले स्थान पर रहे हैं तेजस्विन शंकर। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के तेजस्विन शंकर ने एरिजोना के टक्सन में USATF थ्रो फेस्टिवल 2024 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 2.23 मीटर के प्रयास के साथ जीत दर्ज की है। USATF थ्रो फेस्टिवल एक विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर रजत स्तरीय प्रतियोगिता है। इन इवेंट में प्रदर्शन करने से एथलीटों को रोड टू पेरिस 2024 में जरूरी ओलंपिक रैंकिंग अंक मिलते हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे खेल विजेताओं की हुई है, तो कुछ पिछले क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का जो खिताब मिला है, वो मिला है नोवाक जोकोविच और एताना बोनमाटी को।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जीता है महाराष्ट्र ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 एकल खिताब जीता यानिक सिनर और आर्यना साबालेंका ने। 2024 एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 एकल खिताब जीता कैस्पर रूड ने। और आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्ज़र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रो पब्लिका संस्था। ये आपको ध्यान रखना है, सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 का जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ना, ये मिला है प्रो पब्लिका संस्था को। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2024 पुलित्ज़र पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। पुलित्ज़र पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। पुलित्ज़र पुरस्कार की स्थापना हंगेरी मूल के अमेरिकी जोसेफ पुलित्ज़र ने की थी। पहला पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। पत्रकारिता श्रेणियों में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेताओं के नाम हम देख लेते हैं। लोक सेवा के क्षेत्र में मिला है प्रो पब्लिका, ठीक है, कैलिफोर्निया की संस्था है। खोजी रिपोर्टिंग ये मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वाला मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के स्टाफ को। संपादकीय लेखन ये मिला है डेविड ई हॉफमैन को। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 31वें अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में 31वें अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन किया गया। मध्य पूर्व पर्यटन बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग लिया। इसके अनुरूप अतुल्य भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। थीम देख लेते हैं, सशक्त नवाचार उद्यमिता के माध्यम से यात्रा में बदलाव। इंग्लिश में होगा एम्पावरिंग इनोवेशन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। पर्यटन मंत्रालय ने अरेबियन ट्रैवल मार्ट में कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का लक्ष्य पूरे वर्ष भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई माइक्रोचिप सिक्योर आईओटी को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई माइक्रोचिप सिक्योर आईओटी को लॉन्च किया है माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी ने। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई माइक्रोचिप सिक्योर आईओटी को आईआईटी मद्रास से जुड़े सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज़ ने लॉन्च किया है। यह भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप है। यह चिप टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए डिज़ाइन की गई है। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। सीईओ हैं शाश्वत टीआर। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग ने भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 7.1%। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। यह आपको ध्यान रखना है, यह अनुमान रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से थोड़ा अधिक है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, मई 2024 में वेस्ट नाइल वायरस बुखार के मामले किस राज्य में देखे गए। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल में। डिटेल में अगर हम समझें, केरल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 3 जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की है। अगर हम बात करें वेस्ट नाइल वायरस बुखार क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का पहला मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल ज़िले में दर्ज किया गया था, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। 1953 में यह वायरस नील डेल्टा क्षेत्र के पक्षियों में पाया गया था। पक्षियों को वेस्ट नाइल वायरस का प्राकृतिक मेज़बान माना जाता है। वेस्ट नाइल वायरस मनुष्य में घातक न्यूरोलॉजिकल रोग का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है, मई 2024 में प्रसिद्ध उर्दू लेखक सलाम बिन रज़ाक का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य से थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य से थे। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार और शिक्षाविद शेख अब्दुल रज़ाक, जिन्हें उनके प्रसिद्ध नाम सलाम बिन रज़ाक के नाम से जाना जाता है, का नवी मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह को उनके प्रशंसित लघु कहानी संग्रह शिकास्ता बूतों के दरमियान के लिए सन 2004 में उर्दू साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है मई 2024 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनओएसओ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नेपाल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के मुताबिक पिछले 80 सालों में नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे धीमी रही। अप्रैल 2011 से अप्रैल 2021 के बीच नेपाल की आबादी में 2.7 मिलियन की बढ़ोतरी हुई और अब इसकी आबादी है 29.2 मिलियन। पिछले एक दशक में नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर 0.92% सालाना रही, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। नेपाल में राष्ट्रीय औसत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.3 वर्ष हो गई है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे नेपाल की, एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी काठमांडू है। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती कब मनाई गई है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 8 मई को। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती मनाई गई 8 मई को। डिटेल में अगर हम समझें, रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रख्यात विद्वान थे जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय थे। महात्मा गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं की देन है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में राजस्व आधारित वित्त स्टार्टअप के लिए पहला NBFC लाइसेंस हासिल किया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गेट वेंटेज। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, राजस्व आधारित वित्त यानी कि RBF में अग्रणी कंपनी गेट वेंटेज ने भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। यह गेट वेंटेज को इस तरह का प्राधिकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला RBF और वैकल्पिक फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। गेट वेंटेज SME और ई-कॉमर्स उद्यमियों के लिए भारत का पहला और सबसे बड़ा वैकल्पिक फाइनेंसिंग और एम्बेडेड फाइनेंसिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। वर्ष 2024 में गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए किस संगठन को RBI की मंजूरी मिली है। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी REC। REC कंपनी को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, RBI की मंजूरी मिली है गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, बिजली मंत्रालय के तहत एक कंपनी REC लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसिंग टेक सिटी गिफ्ट सिटी में एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी प्राप्त की है। यह REC को भारत के भीतर एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में अपने परिचालन का विस्तार करने की अनुमति देता है, जो अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे और वित्तीय सेवाओं के लिए अनुकूल वातावरण के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुग्राम प्रशासन ने लोकसभा चुनाव हेतु किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो PDF है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ में ही फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, प्ले स्टोर से जाके आप इसको इंस्टॉल करिए, ठीक है। अगर आपने पुराना ऐप इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो वो काम नहीं करेगा, नया ऐप इंस्टॉल करना है रवि स्टडी GK को। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हो 1 जनवरी से लेके अब तक का, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन का डेली का टेस्ट होता है, ये बिल्कुल मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप सभी ने ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आपने शेयर करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।